व्हाट्सअप बुल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का सबसे हॉट टॉपिक जो हो रखा है कि आईआरसीटीसी इतना ज़्यादा भागने के बाद भी सडनली इतना क्रैश कैसे हो गया। ऐसा क्या हुआ जो जो स्टॉक ऑलरेडी ऑलमोस्ट लास्ट ईयर से 250% रिटर्न दे चुका था, वो 15-16% गिरते ही एकदम से लोगों की हालत ख़राब हो गई कि भाई अब क्या होगा, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि स्टॉक इतना ज़्यादा क्रैश हो गया। ठीक है। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्चुअली कंपनी में हुआ क्या। इतने टाइम से कंपनी भाग रही थी, अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो जब जब इसका आईपीओ आया था, आईपीओ आने के बाद ऑलमोस्ट ये 300-350% के रिटर्न दे चुका है। ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन आना बनता भी था कंपनी के अंदर, बिकॉज कंपैरेटिवली अगर हम कहते हैं तो थोड़ी सी वैल्यूएशन वाइज भी हाई हो गया था। इसकी जो पीई थी ऑलमोस्ट 40 से ऊपर जा चुकी थी। जो बेसिकली आईआरसीटीसी के पास केटरिंग और टिकटिंग सर्विस है, जो कि एक प्रोमिनेंट लीडर है उस चीज़ में। और यहाँ पर इसकी मोनोपोली आ जाती है, बिकॉज इसके अलावा और कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो बेसिकली इसके अंदर डील करती हो। ठीक है। पैंडेमिक के बाद हुआ क्या देखो, काफ़ी टाइम तक रेलवेज बंद रही, एयरलाइंस बंद रही, कोई ऐसी सर्विस नहीं चल रही थी। बट जैसे ही पैंडेमिक सिचुएशन खत्म हुई और रेलवे सर्विसेज में स्टार्ट हुआ, तो लोगों का फोकस ज़्यादा हुआ, बिकॉज कहीं ना कहीं एक अफोर्डेबल ट्रैवल सर्विस मिल जाती है। जब पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ा तो वहां पर सडनली इतनी ज़्यादा ग्रोथ मिली इसमें कि स्टॉक बीइंग अ मोनोपोली, यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको बेनिफिट्स मिलने शुरू हो गए। जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है, लिस्ट होने के बाद वो एक बार भी कोई बड़ी करेक्शन स्टॉक के अंदर नहीं आई है और अपने बिल्कुल बुल रन पे ही चला है। रादर जब ये इनिशियल स्टेज पे जब ये लिस्ट हुआ था, वहां पे काफी महीनों तक ये कंसोलिडेशन स्टेज में था। जैसे ही इसने कंसोलिडेशन अपना स्टेज इसने ब्रेक करा, तो वहां से एक बड़ी मूव इसके अंदर मिली। ठीक है। तो एक्चुअली सेलिंग आने के रीजंस क्या आते हैं देखो, पहला रीजन हम ये कह सकते हैं कि मार्केट भी ओवरऑल एक बहुत बड़े ट्रेंड में ऊपर चल रही थी। रादर मार्केट 18,000 का जो क्रॉस था, एक साइकोलॉजिकल नंबर था 18,000 का, एंड सेंसेक्स जो 60,000 का एक नंबर था, वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था। लेकिन एनालिस्ट कहते हैं कि नहीं, अब तो बुल फेज आता रहेगा, मार्केट कभी गिरेगी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बारी चीजों को हल्का होना बहुत जरूरी है, सो दैट एक करेक्ट लेवल और एक राइट लेवल पर एंट्री मिल सकती है। प्रॉब्लम कहाँ किन लोगों को हुई, जिन लोगों के पास बहुत छोटे लेवल से पड़ा था, लेट से आईपीओ से पड़ा था, या जिन्होंने मार्केट लेवल पर बाय करा था, उनके लिए वो फिर भी एक ओवरऑल सही सिनेरियो था। लेकिन जब एक 60-100 6200 ऑड लेवल्स के आसपास जब आईआरसीटीसी आ गया था, और वहां पर इन्वेस्टर्स ने सोचा कि नहीं, अब तो ये बुल रन ही चल रहा है, कहीं ना कहीं ग्रीड बढ़ती जा रही थी, तो ग्रीड के चक्कर में एक सेल ऑफ आना जरूरी था, जहां पर कह सकते हैं कि काफी ज्यादा नए प्लेयर्स, इन्वेस्टर्स, हो सकता है एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाकर के ट्रैप क्रैश होने का मेजर एक और रीजन ये हो सकता है कि ऑलरेडी स्टॉक इतना ज्यादा भाग चुका था कि वहां पर जो इस एफएनओ में आने के बाद, एक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, एक डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर एंटर करने के बाद मार्केट के लिमिट ब्रीच होने के भी चांसेस हो रहे थे। उस डर की वजह से भी देर आर चांसेस कि उस वजह से भी काफी ज्यादा एक सेलिंग आई हो, बिकॉज रेगुलेटरी बैन में चले जाता है, बैन में जाने के बाद आप अपनी फ्रेश पोजीशन नहीं बना सकते हो, और वो फ्रेश पोजीशन नहीं बनेगी तो ऑटोमेटिकली वहां पर फॉल के चांसेस हो जाते हैं। तो अब हम फटाफट चलते हैं चार्ट के ऊपर, सो दैट वील हैव एन आइडिया कि भाई अब ये फॉल तो आ गया है, ये एक्चुअली नेगेटिव फॉल है या फिर हमें सपोर्ट लेवल्स ढूंढने चाहिए और वहां पर अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, रादर कि हम वहां पर अपने स्टॉक्स को सेल कर दें या फिर वहां से हम निकलने की कोशिश करें। सो फटाफट चार्ट के ऊपर चलते हैं, देन विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली अभी हम आईआरसीटीसी के टेक्निकल्स पर आ चुके हैं, चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, जहां से हमें आइडिया लगेगा कि भाई एक्चुअली स्टॉक के अंदर हुआ क्या। ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो स्टॉक जो था ऑलमोस्ट अपने एक साल में 2020 से लेकर के 2021 में मार्च 2021 तक ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूमता रहा, जहां वो अपनी रेंज उसने नहीं ब्रेक करी। और कहीं ना कहीं इसको हम कह सकते हैं कि एक एक्यूमुलेशन जोन था, या एक पॉइंट था जहां पर कि शायद कोई माल बाय कर रहा था, लेकिन वो ऊपर की तरफ नहीं लेकर के जा रहा था स्टॉक को। ठीक है। जब से स्टॉक एफएनओ में आया, वहां से मार्च 2021 से ऑलमोस्ट 6-7 महीने के अंदर ही उसने अपना 1500-1600 के लेवल से स्टॉक ने निकला और ऑलमोस्ट 6500 के लेवल्स के आसपास और आ गया। ठीक है। अब ऑब्वियसली एक एक नॉन स्टॉप रन देने के बाद स्टॉक को कहीं ना कहीं एक बार हॉल्ट लेना जरूरी था। वो जो उसका हॉल्ट आया वो 6350 6400 ऑड लेवल्स के आसपास उसका वो हॉल्ट आया। ठीक है। अब
जब वो स्टॉक ने एक सडनली करेक्शन दिया, वो स्टॉक ने वहां से फॉल करना शुरू करा। राइट एक्यूमुलेशन लेवल्स कहाँ पर होंगे इसके? करेक्ट एक्यूमुलेशन लेवल 4000 वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल जहां पर कि इसको एक्यूमुलेट करा जा सकता है। बी एडेड टिल 3600 ऑड लेवल्स यहाँ पर। इसके पुराने हिस्टोरिकल, अगर मैं हिस्टोरिकली वाइज करता हूँ तो हिस्टोरिकल इसके कहीं ना कहीं यहाँ पर रेजिस्टेंस थे। अगर किसी वजह से ये एक बार के लिए फॉल करता है तो ये लेवल्स पे बिल्कुल करेक्ट एक एंट्री मिलनी चाहिए यहाँ पे स्टॉक में, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर ये दोबारा अपने लेवल्स को सस्टेन करता है और फिर ये वापसी अपनी एक अपवर्ड जर्नी दोबारा ऊपर की तरफ चालू कर सकता है। तो चार्ट से आपको एक एक्चुअली लेवल समझ आ गए होंगे कि ये स्टॉक कहाँ तक सपोर्ट ले सकता है, बिकॉज रैदर कि हम यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस लेवल्स देखें या हम बुकिंग पोजीशंस को देखें, हमें ये देखना चाहिए कि एक्चुअली स्टॉक कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और वहां पर हमें प्रैक्टिकली बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। क्यों? उसके पीछे कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रीजंस भी हैं। अगर मैं वैल्यूएशंस वाइज देखूं तो ठीक है, 40 से ऊपर इसका पीई चल रहा है, लेकिन जो ये क्रैश आया इससे जो स्टॉक था वो थोड़ा सा हल्का हो गया। जो इसके ओवरबॉट जोन से वहां से स्टॉक काफी ज्यादा नीचे की तरफ आ चुका है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगेन मैंने जो स्टार्टिंग में चीज बताई थी, मोनोपली है रेलवे सर्विसिंग टिकटिंग केटरिंग में, यही इसी ही मोनोपली है और ये एक नंबर वन प्लेयर है रेलवे में, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है कि बहुत ही लेस डेप्थ है। तो जितना ज्यादा लोन्स कम होंगे, जितना ज्यादा डेप्थ कम होंगे, उतना ज्यादा ही कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी। और गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए और जित जो पब्लिक है उसके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है हमारा। जैसे जैसे अभी अक्टूबर के बाद फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुके हैं, तो वहाँ पर जो रेलवे और पूरी फुल सर्विसेज जब रेलवे की रिज्यूम हो रही है तो वहाँ पे टिकट सेल्स भी बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली ग्रोथ होने के चांसेस हैं। तो अगर मैं ये कुछ पॉइंट्स अगर मैं नोट करूं तो इन पॉइंट्स के बेसिस पे ओवरऑल आईआरसीटीसी इज अ वेरी गुड स्टॉक। एफएनओ सेगमेंट में है तो थोड़ा सा लिक्विडिटी भी उसके अंदर हाई रहती है। ओवरऑल अगर मैं पॉइंट्स इसके कलेक्ट करूं तो स्टॉक जो है ओवरऑल बहुत ही रॉक सॉलिड स्टॉक है। आई फील इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए डिप्स पे, जो मैंने आपके साथ में अभी लेवल शेयर करे हैं। और आई थिंक ज़्यादा कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत करेक्शंस अप्स एंड डाउन स्टॉक्स के अंदर चलते रहते हैं, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है स्टॉक का वो अभी भी बुलिश ही है। सो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इन केस यू हैव सम क्वेरीज यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और बाकी मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड लक।